जी, नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। जो बच्चों तुलसीदास जी ने एक रचना लिखी है, एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है रामचरितमानस। इस रामचरितमानस में एक कांड है जिसका नाम है बाल कांड। वहां से ये प्रश्न लिया गया है बच्चों। तो अब इसे ध्यान से सुनिएगा। नाथ संबोधन भंजनिहारा, होई के एक दास तुम्हारा। आए सु कहे कये किन मोही, सुनी ऋषाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो कर सेविकाई, हरि करनी करे करिय लराई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समय सोर तुमोरा। सो बिल गाहु बेहाई समाजा, सो बिल गाव बिहाई समाजा। नत मारे जेहि सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरई अभिमानी। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न सिर से के नहीं घुसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि ऋषाई कहे भृगुकुल के तुम। रेंद्रप बालक काल बसे, बोलत तो हीन समान। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। तो ध्यान से इसका भावार्थ समझना है बच्चों कि नाथ जो शब्द है, नाथ शब्द है बच्चों, इस नाथ शब्द का मतलब होता है स्वामी। नाथ शब्द का मतलब होता है बच्चों स्वामी। और शंभु धनु, शंभु धनु का अर्थ होता है बच्चों शिव धनुष। क्या होता है बच्चों? शिव धनुष। और भंजनी हारा, भंजनी हारा, भंजनी हारा का मतलब होता है बच्चों तोड़ने वाला, तोड़ने वाला। तो जो है राम जी है, परशुराम जी से बोल रहे हैं कि हे परशुराम जी, जो शिव जी का धनुष है उसको जो तोड़ने वाला है वो कोई आपका ही सेवक होगा। आगे बात कही जा रही है आयेशु। आयेशु मीन्स होता है बच्चों आज्ञा। आयेशु मीन्स होता है आज्ञा। काहे मीन्स क्या, कि क्या आज्ञा है, कहिए किन मोही, मुझसे क्यों नहीं कहते। राम जी ने कहा कि हे परशुराम जी, आपकी क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनी ऋषाई बोले मुन को ही, कि राम जी की बात जब परशुराम जी सुनते हैं तो वो क्रोध में बोलते हैं। मुनि कौन है? परशुराम जी। कि सेवक सोजो करे सेविकाई, परशुराम जी जो है क्रोध में बोलते हैं कि सेवक वो होता है जो सेविकाई, सेवा का काम करे। सेवकाई मीन्स सेवा का कार्य, सेवकाई सेवा का कार्य, सेवा का कार्य। कि सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करिय लड़ाई,
लेकिन जिसने शिव धनुष तोड़ा है ना, उसने अरि करनी यानी शत्रुता करके करिए लड़ाई, लड़ाई का कार्य किया है। सुनहु राम जही शिवधन तोरा। हे राम, परशुराम जी बोल रहे कि हे राम तुम सुनो, जे ही शिवधन तोड़ा, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु सम सो रिपुमारा। यहां पर उपमा अलंकार सम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो वो जो व्यक्ति है जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु मीन्स होता है बच्चों शत्रु, कि सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगांव बिहाई समाजा, इसलिए जो यहाँ बिहाई समाज है, जो बैठा हुआ समाज है, उससे वो अलग हो जाए। बिलगांव मतलब अलग होना, बिलगांव अलग। वो यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, समाज है, उससे वो अलग हो जाए। नत मारे जे ही सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे, अन्यथा सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन, सुनी मुनि वचन लखन मुस्कानी, कि परशुराम जी के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं। बोले परशु धरई अवमाने, 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 अवमाने का मतलब होता है अपमान, अपमान करते हुए या अवज्ञा करते हुए, अपमान करते हुए या अवज्ञा करते हुए, कि लक्ष्मण परशुराम जी की अवज्ञा करते हुए बोलते हैं, मुस्कुराते हुए बोलते हैं। बहुई धनुही तोरी लड़काई, और क्या बोलते हैं कि बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े हैं। लरिकाई, लरिकाई यानी बचपन में, लरिकाई का अर्थ होता है बचपन, कि हमने बचपन में ऐसे तो बहुत से धनुष तोड़े हैं। तोरी मीन्स तोड़े हैं। कबहुन असी ऋषि किन्हीं गोसाई, लेकिन गोसाई यानी हे परशुराम जी, कभी भी तुम्हारी तरह ऐसे किसी ने क्रोध नहीं किया। ऋषि का मतलब होता है बच्चों क्रोध, तुम्हारी तरह ऐसे किसी ने भी क्रोध नहीं किया है। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर, ये हु यानी इसी धनु यानी धनुष, इसी धनुष पर ममता मीन्स लगाव। ममता का अर्थ होता है बच्चों लगाव, ममता यानी कि लगाव। इसी धनुष पर इतना लगाव होने का कारण क्या है, वजह क्या है? हेतु मीन्स कारण। सुनी ऋषाई का भृगुकुल केतु, लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर परशुराम, भृगुकुल केतु यानी परशुराम, ऋषाई यानी क्रोध में बोलते हैं, कहते हैं। क्या बोलते हैं? रे नृप बालक काल बस, नृप बालक यानी राजा का पुत्र, नृप बालक राजकुमार, नृप बालक का मतलब क्या होता है? राजकुमार। कि हे राजकुमार, काल बस मृत्यु के वश में हो, काल बस, काल बस मृत्यु के वश में, मृत्यु के वश में, कि तुम मृत्यु के वश में हो। किसके वश में हो? मृत्यु के। बोलत तो ही नहीं समार, इसलिए संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनु सम त्रिपुरारी धनु, कि ये जो धनुष है वो त्रिपुरारी धनु, शिव का धनुष है। ये जो धनुष है वो शिव जी का धनुष है, कोई साधारण धनुष नहीं है। धनु कोई साधारण सा धनुष नहीं है। विदित सकल संसार, इस बात को पूरा संसार जानता है। सकल मतलब सारा संसार, सारा संसार में संसार विदित यानी जानता है। विदित मीन्स क्या होता है बच्चों? विदित मतलब जानता है, जानता है। ये पूरा संसार इस बात को जानता है कि ये शिव जी का धनुष है, कोई साधारण धनुष नहीं। तो ये है बच्चों आज का सेशन। तो उम्मीद है आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।